फ्रेंड, आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन फोटोन इक्वल टू एच, ये मुझे ड्राइव करना होता है। तो ये हमारा होता है चेंज इन पोजीशन, ये चेंज इन फोटोन इक्वल टू एच मतलब प्लैंक कांस्टेंट। तो इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं दो वेव इक्वेशन के, y1 ए कॉस ओमेगा 1t माइनस k1x, राइट। इक्वेशन 1 लेते हैं। दूसरा इक्वेशन ए कॉस ओमेगा 2t माइनस k2x, इक्वेशन 2, राइट। इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे y1 प्लस y2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए कॉस ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस ए कॉस ओमेगा 2t माइनस k2x। अब इस पे cos c प्लस cos t फार्मूला पे इसको यूज करके अप्लाई करके आगे देखते हैं क्या होता है। जब cos c प्लस cos t फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, 2 cos c प्लस t बाई 2 cos c माइनस t बाई 2। तो उसी प्रकार से राइट 2 cos c प्लस t मतलब ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस ओमेगा 2t माइनस k2x अपॉन 2 cos ओमेगा 1t माइनस k1x माइनस टाइम्स ओमेगा 2t माइनस k2x अपॉन 2। जब आगे सॉल्व करेंगे तो a प्लस प्लस को ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और t कॉमन ले लेंगे अपन में 2, राइट। तो उसी प्रकार से करेंगे 2a कॉस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 t अपन t सॉरी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपन 2 और t कॉमन आ जाएगा माइनस k1 माइनस k2 अपन k1, अब माइनस कॉमन तो प्लस आएगा k1 प्लस k2 अपन 2x। उसी प्रकार से इसमें कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 माइनस में माइनस है अपन 2t माइनस कॉमन लोग आते k माइनस k2 अपॉन 2x, राइट। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपन 2 को हम लोग ले लेते हैं ओमेगा लेट मानते हैं, ठीक है। k1 प्लस k2 2 इक्वेशन को हम लोग मानते हैं k, ठीक है। इसको हम लोग k मान लेंगे। इसी प्रकार से ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को मानते हैं डेल ओमेगा k1 माइनस k2 को ते हैं लेट डैट डेल के, राइट। इस फार्मूले पे यूज करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2a कॉस ओमेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपन 2 तो हो जाएगा ओमेगा t माइनस के एक्स, राइट। कॉस डेल ओमेगा बाई 2 t माइनस डेल के बाई 2x, राइट। इस चीज को ओमेगा माने इसको के, इसको डेल ओमेगा, इसको डेल के, राइट। अब मैं क्या करूँगा, हाँ, टू कॉन्जुगेटेड नोड के लिए क्या होती है, हम लोग क्या जानते हैं टू कॉन्जुगेटेड नोड के लिए। तो जब हम लोग जब पार्टिकल को हम लोग जब ये दोनों दोनों दो नोड के बीच में फाउंड करेंगे तो उसमें उस मतलब सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्जुगेटेड नोड क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं एक वेव इस तरह से जाती है, ठीक है। फिर यहाँ से यही वेव ठीक है, तो कुछ इस तरह से पैटर्न बनता है, यहाँ पे मीट करेगी, कुछ इस तरह से पैटर्न बनता है, ठीक है, इस तरह से। तो जो इसके बीच और इस पॉइंट के बीच इस तरह चेंज इन पोजीशन चेंज हो रहा है, राइट। उसके बीच में पोजीशन चेंज हो रहा है और जाएगी आगे इस तरह से। तो जब पोजीशन चेंज होगी एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक, तो ये हमारा आ जाएगा डेल एक्स, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो
सिंपली हम लोग इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। इस इक्वेशन में ना हम पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। द पार्टिकल कैन बी फॉर्म एनीवेयर, ठीक है, एनीवेयर, राइट, इन बिटवीन कॉन्जुगेटिव नोड, राइट। तो जब उस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस डेल ओमेगा बाई 2t माइनस डेल के बाई 2x इक्वल टू 0। अब इस कॉन्जुगेटिव नोड को एनालिसिस करने के बाद हम लोग लेटस एनालिसिस द टर्म number of two of the above equation are substitution into equal to 0, राइट। तो यहाँ पे देखिए, इस कॉन्जुगेटिव नोड को एनालिसिस करने के बाद हम लोग ये पता चला कि इसमें पोजीशन चेंज हो रही है। जब पोजीशन चेंज हो रही है तो इसमें पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम लोग इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। जब इस इक्वेशन को कंसीडर किए तो हम इसको एक स्टेटमेंट लिखे, जब पार्टिकल है उसमें इसका कहने का मतलब जो कॉन्जुगेटिव नोड है उसके बीच में अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो उसके हम उस इक्वेशन के इक्वल टू हम 0 कंसीडर करें। जब इस कॉन्जुगेटिव नोड को एनालिसिस करने के बाद मुझे ये पता चला कि जो कॉन्जुगेटेड नोड है यहाँ से यहाँ जब पोजीशन चेंज हो रही है तो पोजीशन चेंज हो रही है, इसमें मैग्नेट ओमेगा भी चेंज होगी। तो इसके ये जो इक्वेशन है उसको हम लोग 0 कंसिडर करेंगे। अब 0 कंसिडर करेंगे तो इसमें हम इस इक्वेशन में हम लोग जानते हैं, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हम ये जानते हैं कि जब कॉस थीटा होती है, राइट, कॉस थीटा अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो थीटा क्या हो जाएगी, पाई बाय 1 मिनट, पाई बाय 2,